1 2 तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सूरतिया मैं अपने पिया की, देख सूरतिया मैं अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आज रोका नहीं, आप पता नहीं आज आप यहाँ के लिए गा रहे थे, कहीं और के लिए गा रहे थे। मुझे कुछ आज लगा कि आज आप यहाँ के लिए नहीं गा रहे, कहीं और के लिए गा रहे, तो मैंने बीच में रोका नहीं। क्यों मैं क्यों आऊँ बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रदर्स। आपकी तो शादी हो गई ना? हाँ, तो आज तो करवा चौथ है, तो मुझे मालूम था आज आप यहाँ के लिए नहीं गा रहे हैं, कहीं और के लिए गा रहे हैं। और पाजी भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। मैंने बीच में नहीं आया, देखिए बिल्कुल नहीं टोका इनको। और ये जिस शिद्दत और मोहब्बत और लगन के साथ गा रहे थे, मैंने कहा इनको गाने देने का पूरा हक है। सूरज डूबा निकला चांद, सूरज डूबा निकला चांद, छत पर आया मेरा चांद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने भी मुझे भी याद दिला दिया, तो मैंने भी एक शेर आपके नाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और तमाम सारे भाई साहब, आपको भी कह रहा हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ? गुजरात से। गुजरात से? ओए, गुजरात से कहां से? राजकोट। राजकोट से। तो कैसे आना हुआ साहब राजकोट से इधर? कैसे आए थे? बिजनेस के लिए आया था गुजरात से। तो राजकोट से गुजरात के लोग आजकल खूब शो में यहाँ दिल्ली में दिख रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे गुजरात के लोग यहाँ आने लगते हैं तो मुझे लग जाता है कि देश में धंधा पानी ठीक चल रहा है। गुजरात का आदमी ना आए तो मुझे तो थोड़ा सा वो लगता है कि गड़बड़ है कुछ। फील होता है, ऑफकोर्स फील होता है। वो जब गुजरात का आदमी पूरे देश में घूमने लगे तो समझो कि धंधा पानी ठीक चल रहा है, बिल्कुल काम सही चल रहा। तो काम सही आ गया, पटरी पे आ गया, पूरा आ गया। तो उधर गुजरात में क्या रहेगा? इधर मैं तो आऊंगा, 1-2 हफ्ते बाद आऊंगा। आओ तो समझ लो आपकी दिवाली के बाद ही आना होगा। पहले हिमाचल, राजकोट चौपाल जरूर करेंगे। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। जरूर करेंगे। राजकोट तो बगैर राजकोट के तो काम बनेगा नहीं, तो राजकोट तो जरूर आना होगा। तो क्या चलेगा इस बार? क्या गुजरात में रहेगा? बीजेपी। अच्छा, पाजी ला भाई, दो पाजी अपना वाला माइक दो, दूसरा वाला दो जी। ओके, अब आ रही है? कम आ रही है? हाँ। इलेक्शन की आवाज कम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहां से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से है। क्या नाम हो गया आपका? असीम कुमार द्विवेदी। जाओ मेरा माइक दो भाई, मेरा माइक दो जी। हाँ, असीम कुमार द्विवेदी जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? मैं किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में है। तो सब ठीक है? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? आपसे ज्यादा संतुष्ट आदमी मुझे कोई दिखा ही नहीं दुनिया में, जो कहे कि मुझे कुछ नहीं कहना है।
ऐसे संतुष्ट आदमी हो तो दुनिया में सब काम हो जाता। कौन सी क्लास में बेटा? हाँ जी, हाँ हाँ, टीवी में देखिए जी, आप ही के लिए लगाया है स्क्रीन जी। 8th क्लास में जी। क्या नाम है बेटा? माही। माही। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी में कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से या लखनऊ के आसपास है? हाँ, लखनऊ के आसपास, बाराबंकी से। बाराबंकी बोलो ना। तो ऐसा दूर से क्यों बोलते हो? बाराबंकी में मैंने समोसे भी खाए हैं, तो बाराबंकी बोलो ना, मैं समझता हूँ बाराबंकी से। जी, कहाँ से आए साहब आप? मैं दिल्ली से ही हूँ साहब। दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का काम है। उधर गुजरात के लोग आए हैं राजकोट से, और इधर रियल एस्टेट वाले खड़े। तो मतलब मेरा शो ठीक ठाक चल रहा है इस समय, मतलब बैलेंस है मामला। तो साहब कैसा रियल एस्टेट पे कोई जानवान आ गई कि अभी थोड़ा? अब तो ठीक है। अब तो ठीक है, बिक रहे हैं यूनिट्स, बिक रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिक रही हैं यूनिट्स। चलो अच्छा हुआ बाबूजी, नमस्ते। पता रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। साहब आप कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से सर। दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब? कमल कक्कड़ सर। कमल कक्कड़ साहब। क्या काम करते हैं कक्कड़ साहब? मैं टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। क्या हुआ? गाना बहुत अच्छा गाते हैं सर। कक्कड़ साहब गाना अच्छा गाते हैं? नहीं सर, मैं गुनगुना रहा था उनके साथ। हाँ अच्छा। तो मेरे जासूस भी आसपास ही खड़े रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि आप अगर अच्छा गा रहे हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा। जासूस मेरे आस ही पास रहते हैं। तो क्या गुनगुना रहे थे आप कक्कड़ साहब? वो सर एक गाना गा रहे थे, उनके साथ गुनगुना। हाँ तो गुनगुनाइए। अब तो याद भी नहीं है सर। क्या गुनगुना रहे थे तुम भाई? बताओ भाई, क्या गुनगुनाया था तुमने? करवा चौथ का गाना है? करवा चौथ का माहौल बना रहे माहौल बना रहे थे। क्या है भाई माहौल? बताओ जरा, मुझे भी समझाओ। एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, एरी सखी। ये गा रहे थे वो, तो कुछ गुनगुनाएंगे आप? थे। ये नहीं गा रहे थे वो। ये नहीं गा रहे थे? हमारा गाना कुछ और था। क्या गाना था आपका? नहीं आप सुनो, गुनाए सर। बहुत अच्छा अरिजीत सिंह का गाना गा रहे थे आप। हाँ इससे पहले जो गा रहे थे? अच्छा कोई बात नहीं, ब्रेक में। वो ब्रेक में सुना देंगे। दरअसल क्या है कि किसी का गाना गाएंगे ना आजकल, तो इनके पीछे पड़ जाएंगे वही लोग जो गाना गाया था इनका। ये तो ये आजकल नहीं गा सकते किसी और का गाना, ये बाद में ही गा सकते हैं। आपको ले जाइएगा इनको, आज इनको घर में ले जाइए, इनको उठा के सुनिएगा। कहाँ से आना हुआ जी? बताइए, कहाँ से आई? कानपुर से। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। कानपुर में कहाँ से? घर कहाँ पे कानपुर में? बोलिए बेटा। साकेत नगर। अरे वाह, कौन सी क्लास में हो? 4th में। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। साक्षी साकेत से क्लास 4। पाजी में अच्छा नहीं लगा क्या? जाना है? और फोन आ रहा किसका? हर फोन थोड़ी ना बताया जाता है किसके यहाँ से कौन आ रहा है। पाजी फोन बात कर लो। वैसे भी करवा चौथ है आज, फोन तो बहुत सारे आ रहे होंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी तक तो नादारत हैं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राघवेंद्र जी। विपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे आज बताया गया हाजी साहब की आपने एक डिबेट छोड़ दी, उसके बाद मेरी डिबेट में शरीक हुए हैं आपके, बहुत अच्छी बात। यहाँ का आपको भी नशा हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रवनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी। शिवम त्यागी हमारे साथ आज जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आसिफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, अरोड़ा जी थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला, हाँ बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं मैं। कहां से आना हुआ है? कहां से आई हैं? इनसे पूछो, मतलब कहां से आए भैया? हाँ दिल्ली। पक्का दिल्ली से आए हो ना? यस, कैसा कह रहे हो जैसे कि झूठ बोल रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप ही का शो है, एंजॉय शो, आप एंजॉय करिए। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कांग्रेस ने कहा कि अब जो है ना रेवड़ियां जो है ना बरसेंगी हिमाचल में, गिरेंगी नहीं, रेवड़ियां आएंगी नहीं, बरसेंगी हिमाचल में। तो उधर से बीजेपी का जवाब आया, अटकना, भटकना, लटकाना, भटकाना और भूल जाना। तो ये काम है किसका? कांग्रेस का। तो ये जवाब उधर से आ रहा है, उधर से जवाब तलब चल रहा है। यात्राएं लगातार जारी हैं
और प्रचार जबरदस्त हो रहा है। मैंने जैसे कहा गुजरात में राजकोट वालों से कि बहुत जल्दी मैं 2 हफ्ते बाद मैं गुजरात में हूंगा, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी को जी मौका। क्या होता है, लोगों को बेवकूफ बनाना और कुछ भी वादा करके भूल जाना कि भैया हम बच्चों की कसम खाते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आ गए, हम कसम खाते हैं कि घर नहीं लेंगे तो 6000 गज का घर और 21 करोड़ रुपए रेनोवेशन में, और ड्रामे की तो इतनी इंतहा हो गई कि घर 21 करोड़ के रेनोवेशन के घर से निकलते हैं, ग्लोस्टर कार 57 लाख की गाड़ी से निकलते हैं, चार्टर्ड प्लेन से गुजरात जाते हैं, वहां सफारी से उतरते हैं और जहां रैली है उसके 1 किलोमीटर पहले उतरते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं ड्रामा। मेरे को कहना है अटकाना लटकाना भटकाना जनता को छोड़ दीजिए, जो कहते हो उसको करके दिखाइए। ये आज मोदी जी ने कहा है। राइट, हाजी रजीउद्दीन। देखिए, ये भी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि उन्होंने ये कहा है। अरे आपने भी तो चुनाव में बहुत सब कुछ कहा था, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, बहुत सारे एम्स बनेंगे, बहुत सारी सिटी मिलेगी। क्या हुआ? सारे वादे कहाँ गए? सब जुमले। 15 लाख जुमला, नौकरी जुमला। जो असली मुद्दे हैं ना भैया जी, वो सारे इन्होंने जुमले बना दिए। काला धन वापस आएगा, कहा काला धन डबल हो गया भैया जी, डबल हो गया, डबल। और वहां से बाकायदा वो भेज रहे हैं कि इतने सारे लिस्ट भेजी कि इतने सारे लोगों के पास काला धन है, तो इनके पास सीबीआई ईडी किसके खिलाफ है? कि विपक्षी नेताओं के, उनके ऊपर लगाने के लिए, उनके ऊपर नहीं। भैया ऐसा है, देखो भैया खड़ा रहिए। सुनो, हाँ। जो लोग ये भी नहीं मानते और ये कहते हैं कि इंडियन वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। क्यों जनाब? ये कह के वैक्सीन का भी विरोध करते थे और पूरा अमेरिका से लेके यूरोप की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पे बिके रहे। विकास ये है कि आज भी, सुनिए, विकास ये भी है कि आज भी वंदे भारत गाड़ी ऊना से लेके दिल्ली में चालू की गई। इतने साल हो गए, 70 साल में 40 किलोमीटर एवरेज की गाड़ी चलती थी। पहले जो एक दिन में 2 किलोमीटर रोड बनती थी, आज गडकरी जी एक दिन में 90 किलोमीटर रोड बनाकर आपको बताते हैं। जी देखिए, विकास की बहुत सारी बातें करी, जो वादे किए थे वो इन्होंने को पूरा करना था, इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने बहुत सारे आरोप तो लगा दिए लेकिन वादे पूरे नहीं किए। वादे में ये भी था कि किसान की आमदनी आप दोगुना करेंगे। कहाँ पर किसान है आज, उसकी स्थिति क्या है वो आप बता सकते हैं कि किसानों की आमदनी झूठ बोला कि नहीं बोला? आपने 15 अगस्त तक 2022 तक कहा था कि जो भी गरीब है उनको सबको पक्का मकान मिलेगा। क्या मिला? नहीं मिला ना। तो बहुत सारी चीजें, रोजगार के मामले में आपने झूठ बोला। आपने कहा कि काला धन वापस आएगा, वो भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो आप झूठ नहीं, आपने झूठ बोला। आप ये बताइए कौन सा वादा है जिसको आपने पूरा किया? एक वादा बताइए। अरे 60 साल की बात है, एक वादा बताइए जिसे आपने पूरा किया हो। और अब एक वादा बताइए कोई पूरा किया हो। अगर नहीं किया है पूरा तो फिर ये बातें मत करिए। जहाँ तक रेवड़ी की बात है, जनता का पैसा है, जनता को मिले। जिस तरीके से सूर्य देव जल का अवशोषण करके वर्षा के रूप में पुनः वर्षा के रूप में देते हैं और किसान उससे लहराती फसल से खुश हो जाता है, तो जनता का पैसा अगर जनता को मिल रहा है, ये तो रामचरित तुलसी ने लिखा है उसको। बहुत अच्छी बात। मैं आ गया। जी। तो एक बात बता दें, वो जो 5000 करोड़ का घर बनाया हुआ है अखिलेश यादव जी ने, वो जनता को कैसे देंगे? एक कमरा रहने के लिए देंगे या कैसे? व्यक्तिगत लोगों ने व्यक्तिगत लाखों करोड़ रुपया बना लिया। मैं व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा तो पैसा बाहर कैसे निकलेगा? प्रतीक जी एक बात बताइए। इन्होंने कहा सर रुकिए ना प्लीज। काला धन जब है ही ज्यादातर यहाँ पर 58 साल राज करने वालों का, तो उनको तो व्यक्तिगत होना ही पड़ेगा। बिना व्यक्तिगत हुए कैसे बात बनेगी? अब आप मुझे जी। दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्होंने कहा कि बहुत सारे वादे मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए, बहुत सारी चीजों पर काम नहीं किया, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं किया होगा। लेकिन एक चीज बताइए ना प्रतीक जी, अभी तो चुनाव ज्यादा दूर भी नहीं गए, मतलब 2022 में ही हुए हैं उत्तर प्रदेश के। अगर कुछ नहीं किया होता तो ये जो जनता चारों तरफ ये लोग खड़े हैं हमारे, इनको इतनी तो समझ होगी ना। मैं बस इंतजार कर रहा था ये कोई कहे कि जनता को तो समझ होगी।
जनता को बहुत समझ है। कहां से आना हुआ? बड़ा जबरदस्त दोस्ती चल रही है आजकल। हैं? कहां से आए? सर मैं महाराष्ट्र गोंदिया से आया हूँ। महाराष्ट्र गोंदिया जी ओए होए जी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो स्थिति है और जो स्थिति की बात मोदी जी कर रहे थे 2014 के पहले, उस प्रकार की स्थिति कुछ भी नहीं है। चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, हर व्यक्ति परेशान है सर। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, हर प्रकार की जो भी बड़े बड़े वादे किए थे मोदी जी ने, पक्के घर की बात हो, है ना, 2 करोड़ नौकरियां हो, 15 लाख हो, काला धन हो, मोदी जी तो काला धन के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। जब इतने 2014 के तो बाद आते ही में, पहला कमीशन बनाया था उन्होंने। 2014 के बाद में मोदी जी ने एक भी लाइव संवाद नहीं किया है जनता के साथ में। वो आखिर डरते किससे हैं? लाइव संवाद नहीं किया है। जी मैं आया बिल्कुल आया। हाँ हुजूर कहिए, आइए आगे आइए, मैं आ रहा हूँ जी। कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत दिन बाद आया आज आपसे मिलने, धन्यवाद। हाँ। और आज एक बहुत अच्छा पर्व है। सबसे पहले उन माताओं बहनों को, और जो बॉर्डर में हमारे सिपाही लड़ रहे हैं दुश्मनों से, उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। सभी बहनों को हिंदुस्तान में करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके सुहाग बने रहे, हम सब बने रहे। अब दूसरा आ जाइए सर, बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा इन्होंने। 9,000 लाख करोड़ रुपए जो वापसी आए हैं, क्या वो बीजेपी वालों ने अपने खाते में डलवा लिए? वो भारत सरकार के खाते में गए हैं। और तीसरी बात, 2024 में मैं पहली बार कैमरे के आगे बोल रहा हूं, मैं राहुल गांधी जिंदाबाद बोलूंगा और प्रधानमंत्री बनाना चाहूंगा। मगर रुको जरा, ठहरो, सुन लो पूरा, खुश मत होना। अगर राहुल गांधी जी केवल 5 चीजें बोल दे अपनी सभाओं में, 5 बार बोल दे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम, और 5 बार बोल दे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव और हर हर महादेव, मैं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, आप बुलवा दो। बनने लायक होना भी अरे आप बुलवा दो ना, बनने लायक होना भी तो चाहिए। क्या नाम है भैया तुम्हारा? दिल्ली का दीपक। दिल्ली का दीपक। क्योंकि तुमसे हाँ, तुमसे लग रहा दिल वाला। इतना ताकतवर आदमी अगर मेरे गलियारे में खड़ा हो जो कहे कि मैं प्रधानमंत्री बना सकता हूँ, मगर शर्त रख दी सर मैंने। नहीं तुम तो सब कुछ रख सकते हो। अद्भुत आदमी है भाई। इनको तो पहचान करो, इनकी पहचान करो और इनको जहां पे आदर सत्कार हो वो करो। मैं मालूम है तुमसे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं है इस समय। जी कहां से आना हुआ आपका? अरे उधर कहां से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी क्या हुआ, कहां देर हो गई थी? रास्ते में जाम बहुत था। मैं कहा भारत जोड़ो यात्रा में लग गए। जी बोलिए। देखिए अभी चर्चा में रास्ते में सुनते हुए भी आ रहा था आपका। जी अपडेट है बिल्कुल एकदम। सच बात है कि देश में कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ना, विकास इतना हुआ है, 82 रुपए आगे बढ़ गया। डॉलर से रुपया कितना कंपैरिजन कीजिए तो कितना आगे जा रहा है। बेरोजगारी भी नहीं है, सबको रोजगार मिल चुका है देश में। न महंगाई है। कल का जो रिपोर्ट है, भारत सरकार ने जो रिपोर्ट दी है ना, वो गलत रिपोर्ट है मुझे लगता है। उन्होंने खुद कहा है कि जो खाद्य पदार्थों पर 8.6% की बढ़ोतरी हुई है इस महीने की, और 7.4% ओवरऑल खुदरा महंगाई दर है। ये जो 6% अंतिम होना चाहिए था, आरबीआई बार बार सजेशन देती है और सरकार को जवाब देगी आरबीआई कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ नहीं है, ये देश में कोई समस्या ही नहीं है। बस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए, मंदिर मस्जिद कीजिए और जपते रहिए, देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी मैं आया जनाब। देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, जब हम राज्य चुनावों की बातें करते हैं, आज भी 21वीं सदी में सबसे बड़े मुद्दे बिजली, सड़क, पानी है। वो अलग बात है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका काफी प्रभाव पड़ता है राज्य चुनावों में, और होना भी चाहिए। लेकिन हमारे को समझना चाहिए कि एक शब्द अंग्रेजी का हमने सीख लिया, पॉलिसी पैरालिसिस, यानी कि नीतियों के मामले में लकवा मार गया था। अगर हम यूपीए 1 और यूपीए 2 की बातें करें, उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। विपक्ष मतलब आज की जो वर्तमान सरकार है, भाजपा और अर्थशास्त्री बोलते थे नीतियों के मामले में लकवा मार गया है। तो अगर कोई नई नीतियां आ रही है, महत्वाकांक्षी योजना आ रही है, उसका स्वागत करिए। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उस पर अब अमल हो रहा है और यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। कहिए आसिफ भाई। हाँ जी, लूटो इंडिया। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा रेवड़ी कल्चर, जब हिमाचल के अंदर बाई इलेक्शन हुआ 4 सीटों पे, 1 लोकसभा 3 विधानसभा, तो भाजपा ने हाथ के हाथ 75 यूनिट बिजली फ्री कर दी।
लूटो इंडिया बांटो इंडिया। कांग्रेस भी दे रही थी 300 यूनिट तो दे रही थी, लेकिन भाजपा तो सत्ता में रहते हुए चुनाव हारते ही कहा लीजिए हम दे रहे हैं, अब नई नई योजनाएं देंगे हम। ये भाजपा की नीति है, उसी नीति पे काम कर रही है, उसी को बार बार कोर्ट से केलवा, ये नीति गलत है। हम दे तो बेहतर है। राइट राइट राइट, ऑफ कोर्स आया मैं पोद्दार साहब। देखिए जितना मोदी को कोसोगे ना उतना बड़ा हो जाएगा। आदमी को कम से कम 70 सालों के बाद, भैया जी मोदी एक जी को सेकंड, किसी ने कोसा नहीं है। बोला, देखो ये गलत 70 बात सालों कर रहे हैं। मोदी जी का सब सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान नीतियों का, यहाँ पे नीतियों की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है नीतियों का विरोध हो रहा है यहाँ। जहां पे मैं चूक गया, जहां पे आज मुझसे चूक हो गई, वहां पे आज मेहरुद्दीन ने मुझे करेक्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेहरुद्दीन। कोसा नहीं जा सकता किसी के बारे में अपशब्द, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप नहीं कह सकते। बाकी अब बात शुरू करिए जी। मेरा ये कहना है कि 70 सालों के बाद बहुत बढ़िया देश को चलाया जा रहा है। आज विदेश में जाते हैं तो सीना चौड़ा करके जाते हैं। आज भारत के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो जानता है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसे भारत के निर्माण में 70 साल में, सुनिए मेरी बात बता दे, धर्म के नाम पर मैंने रंगरेज साहब कहा, मैंने कल भी कहा, मैंने परसों भी कहा, मैंने फिर कहा विश्व गुरु बनाएंगे। भैया जी जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं और कपड़े से पहचानने की बात करते हो, क्या वो ऐसा देश हमारे विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु तब बनेगा जब सबके पास रोजगार होगा, सबके पास नौकरी होगी, हमारे भारत में विकास होगा, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। राइट राइट राइट। प्रतीक जी, जिनको पत्थर फेंकने अच्छे लगते हैं देश के अंदर, उनको मोदी बुरा लगता है, और जिनको पाकिस्तान में घुस करके बम मारना अच्छा लगता है, उनको मोदी अच्छा लगता है। हाँ। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ जी, एक गलत बात बोल रहे हैं। बात क्या बोली जानी चाहिए थी? बात बोलनी चाहिए कि जो देश की रक्षा करे वो अच्छा लगता है। अब मोदी जी उसका सम्मान करते हैं, देशवासियों का और आर्मी वालों का, देश के सैनिकों का सम्मान करते हैं। मोदी जी से पहले आर्मी का सम्मान नहीं होता था क्या? मोदी जी से पहले आर्मी का सम्मान नहीं होता था क्या? सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है जो पाकिस्तान को घुस के मारे हैं। कहाँ मारे? पाकिस्तान ने घुस के मारे हैं। अब कोई एक भी सैनिक मरा नहीं। देखिए मैं झारखंड से आता हूँ, मैं झारखंड से आता हूँ, और झारखंड में हमारी सरकार जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हाँ। आज वहाँ देखिए कि जितना भी जन समस्या था, हाँ। उसका किस प्रकार से वहाँ समाधान किया जा रहा है। झारखंड में हाँ। हेमंत सोरेन की सरकार ने वहाँ की सारी निजी कंपनियों को ये आदेश दिया है कि यहाँ स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को हर तरह के काम में रखा जाए। ये हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। झारखंड में आया। क्या नाम है साहब आपका? हिमांशु मिश्रा, मैं बिहार से हूँ। हिमांशु मिश्रा, झारखंड के बाद बिहार का नंबर आ गया जी। मैं आ रहा हूँ भैया जी, अभी पैनल में भी लोग बचे हैं जी। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता खड़े हैं, मेरा सीधा सवाल उनसे है। आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं गरीबी और अमीरी के बीच में लंबा फर्क है। मैं नहीं कहता हूँ, आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी में देखा जाता है कि जो भारत का रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। आप ये बताइए, हम बेरोजगारों के लिए, हम जैसे बेरोजगार जो हमेशा अपने कंधे पे बैग लेके घूम रहे हैं, हम जैसे बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या प्लान है? इतना सब कुछ प्लान आपको देश के प्रति। आप कहते हैं कि मेरे पास ये मैनिफेस्टो है, वो है, ये है। हमारे जैसे युवाओं के लिए क्या पकौड़ा बेचे हैं? अरे बिहार से हैं, चंपारण की भूमि से आते हैं हम। मोहनदास करमचंद्र गांधी को महात्मा की उपाधि दिए, उस भूमि से आते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। आप हमें हमारी स्किल पे काम कीजिए, हमारी स्पीड पे काम कीजिए, हमारी स्कीम पे काम कीजिए, हम देश बदल देंगे, हम देश बदल देंगे। हमने बिहार से बाहर आके देश को आजादी दिलाई। 1918 चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होगा। नील की खेती होती थी हमारे यहाँ, हम वैसे भूमि से हैं। अरे रुको राजेश, ये प्रोड्यूसर भी बीच में बोला ब्रेक का समय हो रहा। क्यों ब्रेक का समय हो रहा? बोले तो उसको ब्रेक का समय हो रहा। क्या नाम है? हिमांशु मिश्रा नाम। हिमांशु मिश्रा, ब्रेक का समय हो रहा है। जब बोलने लगा तो कहते ब्रेक का समय हो रहा है। क्यों ब्रेक का समय हो रहा? बोले तो बोलो हिमांशु। मैं वैसी भूमि से आता हूँ, हमारे यहाँ 3 कठिया कानून था। 10 कट्ठा में से 3 कट्ठा हम लोग नील का खेती करते थे, और नील की खेती करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाती थी, उसमें किसी तरह का अनाज नहीं होता था।
7 कट्ठा खेत पहुंचता था हम लोग में। 1918 में महात्मा गांधी हमारे यहाँ गए, शुक्ला जी लेके गए थे, राजकुमार शुक्ला, आप देखिएगा नेट पे। पूरा इतिहास एकदम एक निचोड़ के नींबू की तरह रख दे। उधर टीवी जो उधर न देखो, इधर देखो, इधर लाइव है, उधर कॉपी है, और कॉपी में और लाइव में फर्क है। लाइव की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। रुकिए, रमनीश जी आया। अरे कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में आप कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से। तो ऐसा बिहारी बिहार बोलेगा क्या? इन्होंने बोला ना सेना की सम्मान। हाँ। आज आप पता होगा भारत देश का कांग्रेस के सरकार में जनरल मैनेकशा के साथ में और भी ऐसे बहुत सारे सेना के अफसर हुए, अफसरों के साथ में क्या क्या उन्होंने देश के लिए क्या किया था, सबको पता है ये इतिहास। सेना के साथ में इन्होंने क्या किया है, कितना सम्मान दिया। पहली बार कोई सरकार आई है जो सेना के लिए जान देने के लिए तैयार है, हथियार देने के लिए तैयार है। हर किसी को पता है सेना के लिए ये सरकार क्या किया है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने सेना के साथ क्या भेजी थी। रुक जाओ, देखो मिश्रा जी, मिश्रा जी रुको, तुम्हारी बात सुनी तो सुनूंगा मैं, इनकी भी, शुक्ला जी की भी। हाँ मिश्रा जी रखे रहना। केंद्रीय मंत्री तक नहीं गए, उनके अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री तक नहीं गए उस समय। क्या नाम है आपका? आदित्य झा नाम है मेरा। आदित्य झा? हाँ जी। बिहार से? हाँ जी। तो आपके मुताबिक जो ये सरकार मौजूद है, बोला ना सेना की सम्मान पहले नहीं होता था क्या? आप बताइए, होता था ये सेना का सम्मान था पहले, यही सम्मान था। अब हो रहा है सम्मान, अब सम्मान हो रहा है। तो मैं ब्रेक ले लूं अब? बताया दो जनरल मैंने कैसा कि आपकी एग्जाम्पल दिया। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ाई किया होगा। कौन पत्रकार है? अरे पत्रकार है तो बड़ा मुश्किल है आजकल, पत्रकार बोल कहाँ रहे हैं? यही तो दिक्कत। अरे रुको झा साहब, झा साहब, यही तो दिक्कत है आजकल, पत्रकार बोल ही नहीं रहा है। आपको पता होगा ना। अरे हमें तो, अरे जिनको पता है वो चुप हैं, बोल ही नहीं रहे। अरे रुको भैया जी, सारा भैया जी बोले, वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया। तेरी सखी हाथियों ने फसलों और घरों को पहुंचाया नुकसान। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक गैंगरेप के आरोपी का मकान ढहा दिया गया। आरोपी का यह मकान शासकीय जमीन को कब्जा करने के बाद बनाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया। मकान की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में चला बुलडोजर, मनचले से परेशान होकर युवती ने लगाई थी फांसी। प्रशासन ने जमींदोज किया अपराधियों का घर। बिहार के सिवान में आपसी विवाद की वजह से दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत, खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के नागौर से हैरान करने वाला एक वीडियो आए सामने। वहां कुछ लोग बच्चा चोरी के शक में एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में बीच सड़क पर लड़की ने एक लड़के को बेरहमी से पीटा। लड़की ने लड़के पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर लाठी डंडे चले। उनके बीच हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। बेंगलुरु में दंपति ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर बचाई जान। राजस्थान के नागौर में बच्चा चोट समझकर महिला को लोगों ने पीटा। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। सोनभद्र में हैरान करने वाला हादसा हो गया। वहां एक डीजल लदे टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में ड्राइवर की झुलसकर मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। वहां सड़क के धंस जाने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया, लेकिन समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया। यूपी के सहारनपुर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जा घुसी तेज रफ्तार कार। गाड़ी का शीशा तोड़कर पुलिस ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। गुरुग्राम में 2 गाड़ियों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की हुई मौत। गुजरात के अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने। ट्रक की टक्कर से लड़की की मौके पर ही मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। आजमगढ़ में सरेआम हत्या से फैली दहशत। कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या की। पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने बरामद किया आईईडी। बीडीडीएस की टीम ने आईईडी को किया निष्क्रिय। यूपी के सहारनपुर में नकली सरसों का तेल बनाने वाली कंपनी पर छापा। अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील किया। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में मां से बिछड़े तेंदुए के बच्चे को उसकी मां से मिलाया गया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई खूबसूरत तस्वीर। कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें 2 कैदी पुलिस की एम्बुलेंस में मस्ती करते हुए दिखाई दिए। मौज मस्ती का ये वीडियो वायरल।
यूपी के देवरिया में खूबसूरत तस्वीर आई सामने। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर राम बारात निकाली। अलग अलग जगह पर राम बारात में फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दुबई में चीनी कंपनी ने फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की। सफल परीक्षण के बाद कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की कर रही है तैयारी। यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रूस अपने पुराने टैंकों को कर रहा है अपडेट। नए टैंक के निर्माण में हो रही देरी की वजह से पुराने टैंक T-60 को कर रहा है अपडेट। 800 टैंकों को रूस करेगा अपडेट। इटली से एक हैरान करने वाला वीडियो आए सामने। टेक ऑफ के दौरान एक कार्गो विमान से धुआं उठने लगा। अगले ही पल हवाई जहाज का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया। यह विमान इटली से अमेरिका के लिए उड़ान भर रहा था। और अर्जेंटीना के वनस आयर्स में आग लगने से मचा हड़कंप। वहां पुराना नदी के डेल्टा में लगी आग। भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर किया राख। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। ऊना से दिल्ली के बीच चलेगी ये ट्रेन। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। अमित शाह गुजरात की 2 जगहों पर बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक के हिजाब बैन मामले पर आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुनाएगी अपना फैसला। 10 दिनों तक इस मामले पर बहस हुई थी। दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केजरीवाल सरकार को दिया बड़ा झटका। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। दिल्ली में लैंडफिल साइट से कूड़े को खत्म न कर पाने पर एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया। यूपी के अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में गहराया संकट। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। सड़क पर 3 फीट तक भरा पानी। सैलाब के बीच बैलगाड़ी पार कराते नजर आए लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई गांव में घुसा शारदा और घाघरा नदी का पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना बांध टूटा। बांध टूटने से करीब 150 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। बदायूं में खतरे के निशान से 119 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। आसपास के कई इलाके दरिया में तब्दील। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोग घर छोड़ने को मजबूर। सैकड़ों लोग नाव के सहारे घर छोड़कर सुरक्षित। पीएम मोदी ने ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में आज कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी अब हिजाब बैन मामले की सुनवाई। 2 जजों की बेंच ने मामला सीजीआई के पास भेजा। मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन गुजरात। अहमदाबाद में गुजरात गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 2 और रूट पर भी शुरू किया गौरव यात्रा। यूपी के महोबा में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मजदूर देखते ही देखते नदी में बह गए। ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि एक की तलाश अब भी जारी। यूपी के बांदा में कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद आई आफत। सैलाब में बहता नजर आया मोटरसाइकिल सवार। हैदराबाद में बारिश की वजह से एक ऑटो रिक्शा पानी में किसी तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में आई बाढ़। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव अभियान लगातार जारी। नेपाल में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई जगह पहाड़ दरकने से 35 लोगों की मौत, जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुसीबतें। दुकानों के अंदर घुसा बारिश का पानी। कोलकाता के कुड़घाट इलाके में आग से मचा हड़कंप। एसके फिल्म स्टूडियो में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो आए सामने। वहां जिला अस्पताल के बाहर खड़े एक स्कूटर में अचानक से आग लग गई। स्कूटर से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। महाराष्ट्र के पुणे में एक चलती बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बस में सवार सभी लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में आपसी विवाद में एक होटल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की।
सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तोड़फोड़ की घटना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बदमाश को पकड़ने के दौरान हंगामा, 2 पुलिस वालों को लगी गोली, फायरिंग में एक महिला की भी मौत। महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए ने महिला पर बोला हमला, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पर लगाए पिंजरे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाथियों का तांडव, लोगों ने पटाखों से हाथियों को भगाने की कोशिश की, हाथियों ने फसलों और घरों को पहुंचाया नुकसान। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक गैंगरेप के आरोपी का मकान ढहा दिया गया। आरोपी का यह मकान शासकीय जमीन को कब्जा करने के बाद बनाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया। मकान की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में चला बुलडोजर, मनचले से परेशान होकर युवती ने लगाई थी फांसी, प्रशासन ने जमींदोज किया अपराधियों का घर। बिहार के सिवान में आपसी विवाद की वजह से 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत, खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के नागौर से हैरान करने वाला एक वीडियो आए सामने, वहां कुछ लोग बच्चा चोरी के शक में एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में बीच सड़क पर लड़की ने एक लड़के को बेरहमी से पीटा, लड़की ने लड़के पर छेड़खानी का आरोप लगाया, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 गुट आपस में भड़क गए, जिसके बाद वहां जमकर लाठी डंडे चले, उनके बीच हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। बेंगलुरु में दंपति ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर बचाई जान। राजस्थान के नागौर में बच्चा चोट समझकर महिला को लोगों ने पीटा, वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। सोनभद्र में हैरान करने वाला हादसा हो गया, वहां एक डीजल लदे टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर की झुलसकर मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा हादसा टल गया, वहां सड़क के धंस जाने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया, लेकिन समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया। यूपी के सहारनपुर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जा घुसी तेज रफ्तार कार, गाड़ी का शीशा तोड़कर पुलिस ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। गुरुग्राम में 2 गाड़ियों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की हुई मौत। गुजरात के अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने, ट्रक की टक्कर से लड़की की मौके पर ही मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। आजमगढ़ में सरेआम हत्या से फैली दहशत, कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या की, पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने बरामद किया आईईडी, बीडीडीएस की टीम ने आईईडी को किया निष्क्रिय। यूपी के सहारनपुर में नकली सरसों का तेल बनाने वाली कंपनी पर छापा, अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील किया। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में मां से बिछड़े तेंदुए के बच्चे को उसकी मां से मिलाया गया, कैमरे में रिकॉर्ड हुई खूबसूरत तस्वीर। कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें 2 कैदी पुलिस की एम्बुलेंस में मस्ती करते हुए दिखाई दिए, मौज मस्ती का ये वीडियो वायरल। यूपी के देवरिया में खूबसूरत तस्वीर आई सामने, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर राम बारात निकाली, अलग अलग जगह पर राम बारात में फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दुबई में चीनी कंपनी ने फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की, सफल परीक्षण के बाद कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की कर रही है तैयारी। यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रूस अपने पुराने टैंकों को कर रहा है अपडेट, नए टैंक के निर्माण में हो रही देरी की वजह से पुराने टैंक T-60 को कर रहा है अपडेट, 800 टैंकों को रूस करेगा अपडेट। इटली से एक हैरान करने वाला वीडियो आए सामने, टेक ऑफ के दौरान एक कार को विमान से धुआं उठने लगा, अगले ही पल हवाई जहाज का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया। यह विमान इटली से अमेरिका के लिए उड़ान भर रहा था। और अर्जेंटीना के वनस आयर्स में आग लगने से मचा हड़कंप, वहां पुराना नदी के डेल्टा में लगी आग, भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर किया राख। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, ऊना से दिल्ली के बीच चलेगी ये ट्रेन। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज, अमित शाह गुजरात के 2 जगहों पर बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक के हिजाब बैन मामले पर आज आ सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुनाएगी अपना फैसला। 10 दिनों तक इस मामले पर बहस हुई थी।
दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केजरीवाल सरकार को दिया बड़ा झटका। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। दिल्ली में लैंडफिल साइट से कूड़े को खत्म ना कर पाने पर एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया। यूपी के अयोध्या तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। निकलेगी आज मोरे पी की सवारी। हर कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी। हर कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो नारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी लोगों की शादी नहीं हुई उनको भी और जिनकी हो गई उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो और आज व्रत हो कि नहीं? हाँ जी सर, व्रत रखा है आज मैंने। व्रत रखा है? अरे वाह, कम से कम एक आदमी मिला तो मुझे। बहुत सालों से रखा हुआ है सर। बहुत सालों से रखते हैं आप? एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। हाँ। मेरी मिसेज बहुत बीमार थी उस दिन और करवा चौथ के ही दिन थे, तो मैंने उस दिन से प्रण लिया था कि मैं कभी करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी। और ये हमारे शो के बहुत रेगुलर विजिटर हैं। अब तो आते नहीं, बहुत कम आते हैं, कभी कभी आए और आके चले गए, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और तमाम सारे लोग। बाबूजी क्या हुआ, क्यों नाराज हो गई बिटिया आपकी? कल शो देखा होगा। हाँ, लाइव शो देखती है आपका। हाँ हाँ। आपने ये बोल दिया कि आप नाराज हो। मैंने कहा बेटा वो प्यार करते हैं, नाराज नहीं। आपने कहा ना। हाँ, तो बिटिया से कहते हैं ना, नाराज नहीं होते। कोई बात नहीं, सब यहाँ पे जो है सब बच्चे हैं, चाहे 70 साल का हो चाहे 80 साल का। बाप सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है ना, तो सबको डांट सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश के जाने माने डॉक्टर होम्योपैथी के मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतपाल साहब। आप जो हैं बरेली से हैं और मुझे जरूर पूछना है आपसे, और खासतौर से वो जो जानवरों में बीमारी लंपी जो है उसके लिए आपने कोई दवा खोजी है? क्या नाम है दवा का? दवा का नाम बेटे इधर ले आओ जी। हाँ, ये दवा का जो लंपी जो डिजीज है, हाँ, उससे हजारों जानवर जो हैं मरे हैं। हाँ। क्योंकि एक सिद्धांत है, अभी तक हमने जहाँ तक अनुभव किया है कि जहाँ पे जब सभी चिकित्सा। रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। किसी का जानवर की बात है और जिसका हम दूध पीते हैं ना, अभी जो बताया ना जय श्री राम, वही गौ माता की बात हो रही बेटा, तुम्हारी ही वाली बात हो रही है। इस समय गौ माता के जो प्राण संकट में हैं। हाँ। और ये दवा कारगर है। हाँ, ये दवा जो है हिप्पोजाइनम 30 होम्योपैथिक दवा है। ये साइकोसिफिलिटिक इस समय नेचर की बीमारी जो है वो पशुओं के अंदर व्याप्त है। ये उनके जो लिम्फ नोड्स हैं जी, ये उनको लिम्फ नोड में उनके दर्द बहुत होता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है और बुखार भी आ जाता है। डॉक्टर साहब ये तो खास तौर से पशुधन की बात है। तो हिप्पोजाइनम 30 इसमें काम करेगी। जी हाँ, काम करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब और 10-15 बूंद दवा जो है। हाँ। वो या तो गोलियों में उसे खिला दें या गुड़ में मिला के खिला दें या आटे या चोकर में जो खिलाते हैं उसमें भी मिला के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवा क्या प्रिकॉशनरी भी दी जा सकती है, पहले ही दे दी जाए या होने पे ही? हाँ, अगर प्रिकॉशनरी दी जाए पहले तो उन्हें बचा लिया जाए ना, फिर जो बचे हैं उनके अंदर यही प्रिवेंटिव हो जाएगी। अच्छा, यही प्रिवेंटिव हो जाएगी। तो हिप्पोजाइनम 30 हिप्पोजाइनम HIPPOZAENIUM 30 हिप्पोजाइनम 30 ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। और उसकी 10। डॉक्टर साहब मैं तो ये कहूंगा जब जब आप आए यहाँ पे, और हम तो शुगर की
खासतौर से लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, जो लोग परेशान हैं, नींद नहीं आना, उन सब सारी चीजों पे मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जब भी बरेली से आए एक दो नुस्खे जरूर लेके आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी बेटी हैं, आप भी डॉक्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग आ जाते हैं शो में, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया बात। जी जनाब, मैं आ गया। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम वेदांत रावत है। हाँ रावत साहब, कहाँ के हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के रावत हैं तो उत्तराखंड से आए होंगे। तो कहाँ उत्तराखंड में कहाँ से हैं? कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। कुछ कहना है आपको? जी हाँ। तो फिर पहला सवाल मेरा यही है, मैं तो सीधा सवाल पूछूंगा। पहला सवाल इन्फ्लेशन के बारे में, मतलब महंगाई जो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, खाने के तेल के दाम और पेट्रोल के दाम, वो तो सबके सामने जग जाहिर है। दूसरी बात, आप एजुकेशन की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में बना के तैयार कर दी थी सरकार ने। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। 2022 चल रहा है, मैं गारंटी देता हूँ 24 तक भी नहीं आएगा। अगली बात, आपने बोला कि यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी पे तो बात हो गई, आई है, आई नहीं, वो रिलीज नहीं हुई ना सर, उस लेवल में नहीं आई है। उसके बाद अगली बात मैं कहना चाहूंगा वो है 2000, आप लोगों ने बोला था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे, ठीक है, मैनिफेस्टो में कहा था, सबको बताया, कहा था। आप दूसरे मजहब के लोगों को गाली देंगे, ये देंगे, वो तो चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स अलग साइड है। उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? जी आना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जी ऑफ कोर्स। जी जी सुनिए, किसी ने आज से 8 साल पहले सोचा था कि धारा 370 खत्म होगी? खत्म हो गई। ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल लॉ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन पार्लियामेंट में आएगा कि कल से भारत का एक कानून, एक देश और एक कानून, ऐसे ही आएगा। और हमने कहा था कि राम मंदिर भी बनेगा, राम मंदिर भी बना और साथ में 30 किलोमीटर दूर मस्जिद भी बन रही है। यही है सबका साथ और सबका प्रयास। और लास्ट लाइन, लोग कहते थे कि खून की नदियां भी बह जाएंगी, राम मंदिर भी बन रहा है, धारा 370 भी खत्म हो गई, खून का एक बूंद भी भारत में। भैया जी या तो बहरे हो गए हैं, भैया जी या तो बहरे हो गए या भैया जी को दिखाई नहीं पड़ रहा। रावत जी ने एक सवाल पूछा था पहले, सार को कह रहे थोता देवड़ा, आपने वही लिया जो आपके मतलब का था। हाँ, इन्फ्लेशन पे शुरू किया था रावत ने, इन्फ्लेशन का शुरू किया था। मैं आया, आपका आया। इन्फ्लेशन पर ये दुनिया पूरी समझ ले। इन्फ्लेशन में क्या है कि पूरी दुनिया के टॉप 10 जो देश हैं उनमें हर जगह डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां अभी तक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई डबल डिजिट नहीं गई है। कल की डेटा है जो 7.6% है। एक बात। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि आप दूसरे धर्म को गाली देते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सबके लिए एक जैसा धर्म और सब कुछ एक साथ ले आओ। वो दूसरे धर्म वालों से पूछ तो लो, वो मानेंगे भी क्या? नहीं, क्योंकि हिजाब को लेके कल परसों सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 महीने से सुनवाई कर रहा है, वो उसको भी नहीं मानेंगे। और अब अंत में आता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये देश, ये क्वालिटी है इस सरकार की कि जनता बोल बोल के सरकार से काम करवाती है, क्योंकि उनको पता है मोदी जी कर देंगे। बाकियों से तो हुआ नहीं ना। देखिए, इन्होंने ये तो बात कर दी इन्फ्लेशन दूसरे देशों में कितना है, क्या पर व्यक्ति आय बताइए इन्होंने। जो यहाँ पर 2000, वो वहाँ यूके और यूएसएम कितनी है? 42,000। ये भी तो बता दें कि कितना अंतर है। तो यहाँ का व्यक्ति जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, रोज की रोटी जो कमाता खाता है, वो किस तरीके से अपनी प्रतीक जी बात ये जो कर रहे हैं ना, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। गरीब लोगों का क्या हाल है इस देश में, आज महंगाई से किस तरह त्रस्त हैं। और संगठित क्षेत्र में 93% नौकरी थी, काम नहीं है, लोगों के पास काम तो होना चाहिए। दूसरी बात, जुआ यदि रोजगार की बात कर रहा है तो पेट में दर्द इन लोगों को क्यों होने लगता है। अर्थव्यवस्था की हालात, क्या हालात अच्छा है? हालात अच्छा नहीं है। आरबीआई को भी इस बात को समझना पड़ रहा है। देख रहा है किस तरह से, जिस बात को बार बार मोदी जी कहते थे, महंगाई का माँ, रुकिए, महंगाई का माँ, आज वो माँ कहाँ चला गया? महंगाई का माँ। गरीबी एक मानसिकता है, राहुल गांधी ने ही कहा था। आज गरीबों के बारे में कह रहे हैं, शोषितों के बारे में, वंचितों के बारे में सोच रहे हैं। 2014 से पहले क्यों नहीं सोचा? दूसरी बात आती है तपिश, आग की तपिश में तपकर, समय की आग में जल करके मोदी जैसा निखरता है, प्रधानमंत्री बनता है। मोदी पैदा नहीं होते, मोदी बनना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, आज मोदी वर्सेस ऑल का जो झोल है, आप हर एक राज्य में आज देखें किस तरह से, किस कदर में। 2024 में कोई टक्कर नहीं है। मोदी के टक्कर कहां पड़े हो? मोदी जी के चक्कर में भैया कोई नहीं है टक्कर में। दूसरी बात भैया जी, ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ये बात करते हैं गरीबी की,
भ्रष्टाचार इसके पहले 2014 में चरम पे था। किसको याद नहीं है 2G का घोटाला, किसको याद नहीं है जमीन का घोटाला, किसको याद नहीं है गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला, किसको याद नहीं है? ये जो लंबी लंबी बातें करते हैं, है हिम्मत इन लोगों में तो आज बात करें। एक व्यक्ति को पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए भ्रष्टाचार के लिए अंदर किया हो। झूठ का सिर्फ बाजार चल रहा है, सिर्फ भ्रम फैलाने का बाजार चल रहा है। एक आदमी करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, भ्रष्टाचार दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। और कहाँ है सुधांशु अधिकारी, कहाँ है हेमंत शर्मा बिस्वा, कहाँ है मुकुल राय, सब इनके यहाँ पाउडर है, निर्मा पाउडर। सत्येंद्र जैन दिल्ली के जेल में है 4 महीने से और राहुल गांधी होने वाले हैं। सपने देखते हैं दिन में, सपने दिन में देखते हैं। हिम्मत है तथ्यों पर आओ और बात करो। देश का विकास होना चाहिए, देश में रोजगार होना चाहिए, सर देश की महंगाई सर शुभेंदु आपको दिया। मैं मुझे बोलने दीजिए। शुभेंदु जी ने कैसे कहा, शुभेंदु जी ने कैसे कहा, क्यों कहा, मैं नहीं जानता। होने वाले हैं ये कैसे पता चला, ये भी नहीं जानता मैं। जी लो जी होने वाले कैसे हैं ये कैसे पता चला सर? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा, और चोरी करी है माता जी और बेटा जी ने तो जेल तो जाना ही। सार्वजनिक डिबेट में बोलने से पहले तथ्यों का होना बहुत जरूरी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वर्डिक्ट आपको कोट करूं, मुझे बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीम कोर्ट में तर्क करेंगे तो तर्क का जवाब तर्क से मिलेगा। जवाब वो दे। आप ये नहीं कह सकते कि जाने वाले हैं सर, या तो तथ्य दे दीजिए मुझे। चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं सर, मुझे जेल भिजवा दीजिएगा। ये लोग भाजपा के लोग यहाँ के ढोल पीटते हैं। अब मोदी जी को जब कहा गया चक्कूदार चोर है तो इनको पेट में दर्द होता था। हमने नहीं कहा था, देश जानता है, देश जानता है। राफेल पर जिस तरह से अभी भी वो डिबेट चल रही है, अभी भी जांच हो रही है फ्रांस में, भारत में नहीं हो रही है। जेपीसी क्यों नहीं बैठाते हो? चोरी करते हो, सीनाजोरी करते हो, पूरा देश। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और 70 सालों में जो चोरी होती रही, इस 8 साल में एक बड़ी चोरी दिखा दो। एक भी आदमी को चोरी करने नहीं दिया गया, एक भी कानून के बदला नहीं गया, खाली देश के लिए काम किया गया। और ये सबके ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे राइट, सब बैठेंगे, सारे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। उधर जी यहाँ से जाएंगे नहीं उठ के, सब बैठिए बैठिए, पहले वन बाई वन। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग, प्लीज बैठिए सर, प्लीज बैठो ना, बैठो भाई जी। बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे कि सेना का जो सम्मान बढ़ा है वो पहले नहीं था, अब बढ़ा था। मैं आपको कहना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं, जब नेताजी रक्षा मंत्री में बने, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। जब वो रक्षा मंत्री देश के बने तो जो सेना के जवान जब शहीद हो जाता था, घर नहीं आता था, नेताजी ने नियम बनाया कि वो घर पे आएगा और उसको वहां पर डीएम मौजूद रहेगा, वहां एसएसपी मौजूद रहेगा। जो सम्मान बढ़ाने का काम किया वो नेताजी ने किया, जिन्होंने शून्य से लेकर के शिखर पुरुष तक की यात्रा की। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल पता दिस इज नॉट अ वे। ये बात बिल्कुल सही है कि मुलायम सिंह जी ने पूरे देश की आर्मी में यदि कोई शहीद होता है तो उसकी बॉडी देश में आती है। उसके लिए उनको सत नमन, और आगे भी होता रहेगा। बॉडी तो देश में आनी ही चाहिए एक सैनिक की, लेकिन सैनिक को जिंदा वापस लाने की जिम्मेदारी भी तो सरकारों की ही है। एक जमाने में सरबजीत गए थे, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए, उसकी जान उसी जेल में चली गई पाकिस्तान में बैठकर, उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। और एक अभिनंदन गए थे, 2 दिन के अंदर वापस लेकर आई है सरकार। तो कहीं ना कहीं ये तो देश मानेगा कि इस देश में सेना का सम्मान बढ़ा है, और ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं सरकार कोई भी हो, लेकिन जब मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे समय पर वैसे इन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, चीन में 4 किलोमीटर तक सेना घुसेड़ दी थी। उन्होंने कहा युद्ध होगा तो दूसरे देश की धरती पर युद्ध होगा, भारत के द्वारा। राइट, मैं आया जी। एक मिनट प्रतीक जी, ये अभी स्वर्गीय नेताजी की बात करें, उन्हीं नेताजी की मान लो 2019 में संसद में उन्होंने भूरी प्रशंसा करी थी मोदी जी की, उन्हीं की मान लो आप। हम तो ये कह रहे हैं नेताजी की मान लो। क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्रशंसा नहीं की थी 2019 करी थी। तो फिर तो क्या मान लें? उनकी बात मान लो कि भाई ये जो, अरे तो पहले चुनाव होंगे, चुनाव। देखिए, जो चीज हम इनको समझाना चाह रहे हैं, ये हम इनको समझा नहीं पा रहे, ये अपनी बात जनता को नहीं समझा पा रहे। और एक काम करो बाद में करते हैं ईवीएम हैक हो गया,
क्या नाम हो गया आपका? पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी, एक काम करो आप, एक शिविर लगाओ और सबको ट्रेनिंग दो। नहीं, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। नहीं, ट्रेनिंग दो। जो आदमी उठना नहीं चाहता उसको कौन उठा सकता है? जो आदमी जागना नहीं चाहता उसको कौन जगा सकता है? प्रतीक जी उसके बाद में कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग भी गया और बातें ऐसी करते हैं। आप लोग फौज की बात कर रहे हैं। देखिए, जय जवान जय किसान, मैं फौजी का बेटा हूं, फौजी का पोता हूं और फौजी का भांजा हूं। बड़ा फख्र महसूस होता है। लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद और विस्तारवाद। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फख्र होना चाहिए। हमने नए शब्द सीखे, आत्मनिर्भर, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल। ये बदलाव आया है, ये बदलाव आया है। बिल्कुल जबरदस्त बोलते हैं, लगता है जैसे बिल्कुल एकदम। हाँ बैठो आगे, पोद्दार जी टैंक अपना ले आओ यहाँ पे, अपना टैंक यहाँ लाके रखो। जी 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 जी। देखिए, अभी हमारे भाई हिमाचल में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार पे वो व्यंग कस रहे थे। ये मोदी जी हैं, कोई जीते या हारे, आज हिमाचल में उन्होंने वंदे एक्सप्रेस दिया, IIT दिया, उसके बाद फूड पार्क दिया, नेशनल पार्क दिया, और उसके बाद अब इन्होंने कहा कि अगर वो जय श्री राम बोल दे तो हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, आज से 4 वर्ष पहले वो जनेऊ धारण कर लिए थे, फिर भी भारत ने उनको जीरो पर आउट किया। हम तो इटली से परेशान थे, अब एक इटालिया भी आ गया है जो दिल्ली में अर्ध मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अर्धसैनिक बलों को किसी का, मैं एक मिनट, किसी का भी अपशब्द बोलना संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक। अर्धसैनिक बलों को मैं कोई हो, आप अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो वो भी गलत है। अगर हम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं वो गलत है। आप किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं और ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, गलत है बिल्कुल। अर्धसैनिक बलों को जिनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, मैं इनसे कहना चाहता हूं और अनुरोध भी करना चाहता हूं सरकार से, क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? क्या उनको भी पेंशन मिलेगी? क्योंकि देश की सेना के साथ। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, सब आप सारे लोग अपने अपने एजेंडा तय करके लाते हैं, बेकारी में अपनी बात शुरू करते हैं। आपके हिसाब से मैं डिबेट रखा करूंगा कल से। जी ऑफकोर्स, मैं आ रहा हूँ, आप ऑफकोर्स रुको। आपने क्यों नहीं दिया? अरे बाप रे, देखिए, मेरा यही कहना है। रुको भाई, बैठो वहां जाके, वहां नहीं बैठ पा रहे हो, चलो बैठो यहाँ पे। सर आइए आइए यहाँ बढ़िया के, वहां चले जाए, वहां तक जाके रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। कोई भी सैनिक हो, चाहे पूरा सैनिक हो, चाहे अर्ध सैनिक हो, उसका सम्मान होना चाहिए और जो चीज हो सकती है इस भारत में, उसके लिए आप भी मांग करो, हम भी मांग करते हैं। और आज तक जो सैनिकों को नहीं मिला हो उसको जरूर दिया जाना चाहिए, इसमें कोई तो नहीं। और सबसे बड़ी बात है, 2014 के पहले यही 25 किलोमीटर यात्रा हो गई। 100 में 100 नंबर हैं आपके कांग्रेस के 100 में 100 नंबर है। पोद्दार साहब बैठा करो जी। देखिए, बात प्लीज देश के सेना पे बात हो रही है। मैं तो कहता हूँ सेना, सारे लोग अपने अपने एजेंडे पे बोलने लगते हैं। कोई नहीं, एजेंडा सबका एजेंडा होना चाहिए देश के हिसाब से, देश का एजेंडा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और हम सब चाहते हैं देश बड़ा हो, देश बड़ा है। आज जो बात हो रही है सेना को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा के जो मारे गए 42 लोग, उनकी विधवाएं आज डिमांड करती है कि उस पर जांच कमेटी क्या बैठी, रिपोर्ट क्या आया, क्यों नहीं इस पर होना चाहिए? क्या उस विधवा को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उनको शहीद का दर्जा आज भी जो मरते हैं लोग उनको नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब सरकार को करना चाहिए। हम बिल्कुल मिलना चाहिए भैया जी, लेकिन दुख तो तब होता है जब आगे कहाँ चले आते ना, यहाँ तो बोलिए। दुख तो तब होता है कि जब सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा जाता है। दुख तो तब होता है कि राजनीतिक दोगलापन को देखिए कि जब हाफिज सईद को कहा जाता है हाफिज साहब, ओसामा को ओसामा जी कहा जाता है, बुरहान वानी को भटका हुआ बेटा कहा जाता है, इससे जहां को बोला जाता है कि बेटी है। लेकिन दुख कब होता है जब लखीमपुर खीरी में जब एक हिंदू युवती की हत्या हो जाती है, जब बलात्कार होता है तो कोई भी ट्वीट नहीं आता है। लखीमपुर खीरी में, चाहे लखीमपुर खीरी की महिला हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे हाथरस की हो, हर जगह हम लोग उस न्याय की मांग कर रहे हैं। और जहां तक बात का सेना के शौर्य पे किसने सवाल उठाए थे, ये देश जानना चाहता है। दूसरी बात, सेना के मुखिया को सड़क का
मेरे को बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है और दुख होता है। किसने बोला था अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है इस समय? अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा के सैनिकों जो शहीद हुए उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, लेकिन यहां पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि सेना के शौर्य पे कभी सवाल नहीं उठने चाहिए। हमने घुस के पाकिस्तान में घुस के बालाकोट के एयर स्ट्राइक करे, वो बात हमेशा अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। घर में घुस के मारेंगे। रुको, आज नहीं भैया जी, यहाँ ये ऐसा कि बहुत डिबेट हो गई, जरा गुनगुनाइए। चांद अब आने ही वाला होगा बस उधर, जरा जी गुनगुनाइए।